हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका मेजर पेपर और मैनर पेपर, ठीक है। मेजर और मैनर जो आपका मैथ्स है, ठीक है, क्या है, मैथ्स है, ठीक है। इस पेपर के अंतर्गत जो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है फाइनल एग्ज़ाम में आने के लिए, आपका जो सेशन 2000 आपका 23 से 27 का सेशन है, और इस सेशन के अंतर्गत जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका एग्ज़ाम में आएगा उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। पहले भी हम लोग कुछ वीडियो में देखे थे और अभी भी जो है वो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसी सीरीज में आज हम लोग एक प्रश्न को लिए हैं जो कि आपका बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये आपका क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर से एक बार बना के जाइएगा, और यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसे आप लोग देखिए कि किस प्रकार से ये जो है वो सिंप्लीफाई होता है एकदम सरल तरीके से और बहुत ही आसान वे में, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा, हमें दिया क्या है, हमें दिया है y इज इक्वल साइन इनवर्स x, ये हमें दिया है। और इस फंक्शन से आपको जो है, जो आपका दिया हुआ है y इज इक्वल साइन इनवर्स x, इससे आपको प्रूव करके दिखाना है कि आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस आपका है ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है 2n प्लस 1 इंटू एक्स है, उसके बाद y यहाँ पे इंटू है, ठीक है ना, x इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल 0, ठीक है। ये आपको दिया है और इसको जो है आपको प्रूव करना है और इसके इक्वल 0 भी लाना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो हमें दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। गिवन हमें दिया गया क्या, y इज इक्वल साइन इनवर्स x, इसको हम लोग 1 इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को इसको जो है वो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमें जाके क्या मिलेगा, वी गेट, हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे जब हम लोग दोनों साइड जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा y1 इज इक्वल यहाँ पे 1 बाई आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस वीडियो में अगर देखे होंगे तो वहाँ पे जो है वो हम लोग nth टर्म जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे थे। वहाँ पे आप लोग को बताए थे कि y इज इक्वल होता है dy बाई dx, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है यहाँ पे एक बार जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y1, ठीक है। y1 यहाँ पे y1 होगा, है ना, y1 इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जब एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको जो है 1 लिख सकते हैं और इसी के बराबर यहाँ पे y डैश लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, y2 यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे नीचे आपका अपोन में आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर इक्वल वाई डबल डैश। तो इस प्रकार से आप जितने टर्म तक कीजिएगा आपका n टर्म तक, यानी कि वाई एन इज इक्वल डी के पावर n वाई अपॉन डी एक्स के पावर n इज इक्वल वाई एन। तो आपको कहीं कहीं जो है वो आपको n टर्म तक डिफरेंशिएट करने के लिए मिलेगा, और वहाँ पे जो है इसको आपको फाइंड करना होगा। तो आपको इसी प्रोसेस से आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा उसको आपको डिफरेंशिएट करते जाना है आपको n टर्म तक।
तो इसी को हम लोग देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं y1 जो है आपका, इसका मतलब ये है कि आपका जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग क्या किए हैं, एक बार जो है वो डिफ्रेंशिएट किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे √1 - x स्क्वायर y1, ठीक है, इनटू और इक्वल 1, ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तब जो है वो हम लोग को यहाँ पे जो है वो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है ये आपका जो है यहाँ पे 1 - x स्क्वायर रह जाएगा और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका y2 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो 1 मिला और फिर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस फिर जब है इसको बाहर करेंगे और यहाँ पे जो है इसको अंदर जो आपको है इसको करना है, इसको फिर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे y1 हो जाएगा और यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका 1 जो है आपका 2 और √1 - x स्क्वायर मिलेगा इनटू। अब आपको जो है इसके अंदर जो है देखिए आपका जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो है यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को पता होगा कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि जो यहाँ पे √2 है या फिर x है तो यहाँ पे जो है dx होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका अंदर में जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो कुछ और है, और किसी और के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसको फिर से आपको चेन रूल लगा के आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका जो है वो आपका क्या होगा, इसको हम लोग जो डिफ्रेंशिएट किए 1 - x के स्क्वायर में किए, ठीक है। तो अब जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका कोसेंट है इसका 0 हो जाएगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका माइनस है और 2x आएगा, तो यही -2x को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये इक्वल यहाँ पे, और इसे हम लोग जो कांस्टेंट है आपका इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें एक मिला यहाँ पे, देखिए ये जो है कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो है वो फाइनली जो आपका आएगा इसको जो है हम लोग कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पे √1 - x स्क्वायर, और यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - x स्क्वायर y2 प्लस y1, है ना, और ये आपका x, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा और इज इक्वल 0, और जो आपका ये है ये आपको उधर चला जाएगा तो आपका जो है ये ऑलरेडी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 - x स्क्वायर y2 - y1 x इज इक्वल 0 होगा, जो कि आपका इक्वेशन 2 होगा, ठीक है। क्या होगा ये, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो यहाँ पे लेबनिज थ्योरम पढ़े हैं, उस लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे, और लेबनिज थ्योरम का यूज करके इसको हम लोग nth टर्म तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, और अगर लिख लिए होंगे तो आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि जो है आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यूजिंग लेबनिज थ्योरम, यूजिंग लेबनिज थ्योरम टू डिफरेंशिएट nth टर्म या फिर nth टाइम्स। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में nth टर्म तक हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा, फिर हम लोग को जो है इसी टर्म को जो है जो आपका इक्वेशन 2, इसको हम लोग को क्या करना है, nth टर्म तक डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग को इस टर्म को n टाइम तक जो है वो लेबनिज थ्योरम को यूज करके डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा NC0
उसके बाद है आपका यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद आपका NC1, ठीक है, NC1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है, इस टर्म को अब हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग एक एक करके लेंगे, इसको लेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग लेबनिज थ्योरम पर पुट कर रहे हैं। तो इसको देखिए इस तरह से हम लोग पुट कर दिए। अब क्या करना है, इसी टर्म को एक बार और डिफ्रेंशिएट करके हम लोग को आगे जाना है, जब तक जीरो जो है वो जीरो से पहले का टर्म, यानी जीरो जब आने लगे तो उस टर्म को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। जब तक जो है इसको जीरो नहीं आता तब तक हम लोग क्या करना है, एन टाइम तक डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है। तो यहाँ NC0 लिए हैं, NC1 हो जाएगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो -2x आएगा। और फिर जो है यहाँ पे क्या करेंगे, yn प्लस 2 और -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक टर्म जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो NC2 होगा, और यहाँ पे जो है देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे yn आ जाएगा। अब देखिए अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वो टर्म जो है ऑलरेडी पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर उस टर्म को हम लोग को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं इसको, और इसको जो है वो लेबनिज थ्योरम पे हम लोग पुट करते हैं। उसके बाद प्लस लिखेंगे, और प्लस लिख के, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि नीचे आपका माइनस है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे और इसको हम लोग जो है लेबनिज थ्योरम पर पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC0 और आपका जो है x हो जाएगा और yn प्लस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन है तो इसलिए यहाँ पे yn प्लस 1 हो जाएगा, प्लस NC आपका 1, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, है ना, और यहाँ पे n आएगा। देखिए ये है आपका। उसके बाद जो है देखिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा फिर 0 आ जाएगा, तो इससे आगे हम लोग को नहीं जाना है। तो यहीं पे आपका ये टर्म इंड हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है हम लोग को मिल जाएगा। देखिए इसका जो है वो 1 होता है, तो NC0 का 1 होता है, तो ये तो ऐसे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आपका जो होगा इसके आपका इक्वल होगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn माइनस प्लस 2, ठीक है, yn प्लस 2, और फिर जो है आपका होगा प्लस NC1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n हो जाएगा, और ये जो है आपका 2, ये यहाँ पे 2 आएगा -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और x yn प्लस 1, ठीक। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे NC2 है, तो NC2 इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है आपका ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 2 से, और ये जो आपका माइनस है इसके साथ यहाँ पे माइनस, ये आपका माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये जो है आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, yn, फिर माइनस, और यहाँ पे देखिए इसका जो है x yn प्लस 1, और फिर यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, NC1 का यहाँ पे n हो जाएगा और yn हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा 0, ठीक है। इसके इक्वल जो है वो 0 हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपका ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और yn प्लस 2 हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पे जो है ये आपका NC यहाँ पे है, और इसमें जो है आपको यहाँ पे देखना है कि जब यहाँ पे जो है देखिए n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस, और n 2n प्लस 1 और yn प्लस 1, ठीक है, ये कॉमन आएगा x इंटू yn, ठीक है, x इंटू yn प्लस 1, और आपको यहाँ पे जो है वो आपका n माइनस, ठीक है, n स्क्वायर yn इज इक्वल 0 आएगा। ये टर्म कैसे आया आप लोग देखिए, इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा इस टर्म को, तो यहाँ पे आपका क्या होगा n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर होगा यहाँ पे yn, और एक जो होगा आपका दूसरा टर्म वो होगा nyn, तो इस yn से और ये आपका जो yn आया ये कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा आपका माइनस जो आपका वो n स्क्वायर yn है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया, और ये जो है वो हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका बन रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आप लोग इसको एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।